गुड मॉर्निंग छात्राओं। आज हम प्रश्न संग्रह 1.5 के कुछ उदाहरण देखेंगे। समीकरणों को यानी शाब्दिक समीकरण उदाहरण है, उनको समीकरणों में हल करना है। जिसका पहला उदाहरण है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। यह संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगुने का योगफल 19 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब माना वह संख्या एक x और दूसरी y, तो प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना हुआ? 3। यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाना है। x माइनस वाई बराबर 3। इसे समीकरण नंबर 1। दी गई दूसरी शर्त के अनुसार बड़ी संख्या का 3 गुना छोटी के दूसरे के योगफल 19 है, तो क्या होगा? 3x प्लस 2y बराबर 19। इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तो 2x माइनस 2y बराबर 6, क्योंकि 2y कट जाएंगे, यानी इनको जोड़ने पर 3x प्लस 2y बराबर 19 तथा 2x माइनस 2y बराबर 6। ये तीसरा उदाहरण। अब इन दोनों की जोड़ करना है, तो क्या 2y कट गए, 3x प्लस 2x 5x और 19 और 6 25, तो x बराबर 5 यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हुआ? x का मान आ गया 5, तो y का कितना आया? 5 रखने पर 5 माइनस 3 2, यानी एक संख्या कितनी होंगी? 2 और एक संख्या 5, दोनों का अंतर 3। ठीक है। अब ये आखिरी में इसका हल इस प्रकार से लिखने के बाद और एक उदाहरण है, तीसरा उदाहरण। ठीक है, क्रम आगे पीछे है। जो किताब के उदाहरण है उसमें के कुछ उदाहरण लिए गए हैं। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 30 प्राप्त होता है और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। प्रथम शर्त के अनुसार पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। x प्लस 2y बराबर 70, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त के अनुसार पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगुना जोड़ने 95, यानी 2x प्लस वाई बराबर 95। यहाँ क्या हुआ है? x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस वाई बराबर, अब ये को -2 से गुना करेंगे किसी भी एक समीकरण को। -4x प्लस -2y बराबर 190 और उनको जोड़ने पर तो 3x बराबर 120, x बराबर 40। x बराबर 40 यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 2y बराबर 70 आया है पर समीकरण 1, तो 40 रख दिया, 2y बराबर 70, 2y बराबर 70 माइनस 40, 2y बराबर 30, y बराबर 15। तो y किसकी आयु है? समीकरण का हल है जिस ठीक है ना। अब संकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। जिसमें पहला प्रश्न है, 4 ऑप्शन वाले प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प को चुनिए। 1, 4x प्लस 5y बराबर 19 का आलेख खींचने के लिए x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब सीधे सीधे दिया x बराबर 1 से रख देना 1, तो 4, 19 में से 4 गए 15, 15 बटे में 5 कितना आएगा? 3। कारण भी दिया है ना। देखकर व्यवस्थित लिखना है। इसके शाब्दिक उदाहरण जो 2 दिए हैं पहले के, वो भी लिखना है और ये भी लिखना है। आपका लिखना हो जाएगा। आप वीडियो सुनते समय आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। इसके पश्चात दूसरा एक प्रश्न है, x तथा y चरांक वाले को समीकरण के लिए d 150, dx 150, dy -63 और d बराबर 7, तो x का मान कितना होगा? अब x क्या है? dx बटे में d, तो 150 बटे में 7, 7।
हमें y पूछा है क्या? नहीं। इसका भी कारण है x बराबर dx बटे में d। अब एक निश्चय का उदाहरण। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। 5 - 7 3 - 4 इस निश्चय का मान ज्ञात कीजिए। अब सीधे सीधे देखें तिरछा गुणनफल -20 - 21 तो +21 यानी आंसर 1 आना ही चाहिए। किस प्रकार से देखिए, 5 गुना -4 -3 गुना -7 -20 -21 -20 + 21 बराबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में और एक चौथा उदाहरण x +